हरे कृष्णा संगा चैनल में आपका स्वागत है। वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। तो आज हम सीखेंगे कि अपने घर पर तुलसी महारानी की पूजा कैसे करें, कब करें, इनके पत्ते कब और कैसे तोड़ें, तुलसी सेवा में किन नियमों का पालन करें, क्या करें क्या ना करें। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए। हर वैष्णव भक्त के घर तुलसी महारानी पौधे के रूप में जरूर विद्यमान रहती है। तुलसी पूजा, तुलसी सेवा करना हमारे आध्यात्मिक जीवन का एक अभिन्न अंग है। तुलसी महारानी को कृष्ण भक्ति प्रदायिनी कहा गया है, क्योंकि तुलसी महारानी की सेवा करने मात्र से हमें कृष्ण भक्ति की प्राप्ति होती है। तुलसी महारानी के सारे भाग, इनके जड़, इनका तना, टहनियाँ, पत्ते, फूल और यहाँ तक कि उनके आसपास की मिट्टी भी अत्यंत ही पवित्र मानी जाती है। इनकी परिक्रमा करने मात्र से हमारे सारे पाप, यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या तक के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तुलसी महारानी भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। ये भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्त हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि भक्तगण तुलसी महारानी की माला पहनते हैं, तुलसी की माला पर जप करते हैं और तो और भगवान को तुलसी का हार चढ़ाते हैं। किसी भी भोग में तुलसी पत्र ना रखा हो तो भगवान उस भोग को कभी नहीं स्वीकार। आइए अब जानते हैं घर पर तुलसी महारानी की पूजा करने की आसान सी विधि क्या है। खड़े होने के लिए एक आसन का प्रयोग करें। तुलसी महारानी को एक स्टूल पर रखें। कोई भी स्टूल या स्टैंड काफी है। सबसे पहले तुलसी महारानी को 3 बार इस मंत्र का उच्चारण करते हुए प्रणाम करेंगे। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रद देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। हमें चाहिए 3 अगरबत्ती, एक घी का दिया, कुछ फूल, हमारा हाथ साफ करने के लिए पानी से भरा हुआ आचमन कप, एक घंटी और एक माचिस। सबसे पहले अगरबत्ती जला लें। आचमन कप के शुद्ध जल से अपने हाथों को शुद्ध कर लें, फिर अगरबत्ती को भी शुद्ध कर लें। उसके बाद दाएं हाथ में अगरबत्ती पकड़ें, बाएं हाथ में घंटी पकड़कर इस तरह से 7 बार घुमाते हुए तुलसी महारानी को अगरबत्ती ऑफर करें। अब फिर से अपने हाथों को शुद्ध कर लें और दिया जलाएं। अब घी के दिए को भी जल से शुद्ध कर लें और तुलसी महारानी को दिया अर्पण करें। इस तरह से 7 बार घुमाते हुए दीप अर्पण करें। फिर अपने हाथों को शुद्ध कर लें। फूलों को शुद्ध करके तुलसी महारानी को 7 बार घुमाते हुए फूल अर्पण करें। आरती के बाद तुलसी महारानी को 3 बार जल चढ़ाएं और फिर उनकी 3 बार परिक्रमा करें। तुलसी महारानी की आरती करते हुए एक विशेष भजन को गाया जाता है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो अगर आप चाहें तो ये भजन बहुत ही आसान है, इसे याद करके गा सकते हैं, नहीं तो इसे अपने मोबाइल पर प्ले भी कर सकते हैं। और अंत में फिर से 3 बार तुलसी महारानी का मंत्र उच्चारण करते हुए उन्हें प्रणाम करके समाप्त करेंगे। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रद देवी सत्यवत्यै नमो नमः। अब हम ये समझ लेते हैं कि तुलसी महारानी की सेवा करते हुए हमें किन चीजों का खास ख्याल रखना है। पहला, तुलसी महारानी की आरती करने का सबसे सही समय है सुबह मंगला आरती के बाद या शाम को संध्या आरती के पहले। तो आप सुबह के समय या शाम के समय तुलसी महारानी की आरती अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कर सकते हैं। दूसरा, कोशिश करें कि आप तुलसी महारानी के घर में 2 पौधे रखें। एक पौधा भगवान के मंदिर में भगवान के पास रखें
और दूसरा पौधा बाहर गार्डन में या खिड़की के पास जहाँ धूप आती है या ताज़ी हवा आती रहती है वहाँ पर रखें और ये दोनों पौधे को आप रोटेशन में एक्सचेंज कर सकते हैं। तीसरा, तुलसी महारानी सिर्फ भगवान विष्णु तत्व के चरण कमलों पर ही चढ़ाई जाती है, जैसे कि भगवान कृष्ण, भगवान नारायण, भगवान राम, भगवान नरसिम्हदेव इत्यादि। तुलसी महारानी कभी भी गुरु या इवन राधा रानी के चरणों में भी नहीं चढ़ाई जाती, इस बात का विशेष ख्याल रखें। तुलसी महारानी को एक ऐसा सुंदर सा कपड़ा लेकर उसमें धागा डालकर उन्हें इस तरह से पहना सकते हैं ताकि वो और भी सुंदर और आकर्षित लगे। पांचवा, रात के समय सूर्यास्त के बाद कभी भी तुलसी महारानी को ना छुएं, उन्हें डिस्टर्ब ना करें। आप कभी भी तुलसी का पत्ता भगवान की सेवा में या उन्हें भोग लगाने के लिए यूज में लेना चाहते हैं तो उसे सूर्यास्त के पहले तोड़ लें। पत्ते तोड़ने के पहले हमेशा तुलसी महारानी को प्रणाम करके उनसे परमिशन लें। तुलसी पत्र तोड़ते समय खास ध्यान रखें कि पूरे तुलसी के पौधे को सिर्फ एक पत्ते के लिए ना हिलाएं। ध्यान से धीरे से एक तुलसी का पत्ता तोड़ लें। छठा, तुलसी महारानी को अननेसेसरीली कभी भी काटें या तोड़े नहीं, इन्हें ट्रिम ना करें। अगर कहीं ऐसी सिचुएशन है कि तुलसी महारानी बहुत फैल गई है तो उस पौधे को आप ऐसे रस्सी से बांधकर पास में ला सकते हैं। अगर अनफॉर्चुनेटली यह पौधा तुलसी महारानी का पूरी तरह सूख चुका है तो फिर आप उसे जड़ सहित निकालकर कहीं मिट्टी में या फिर किसी जल में प्रवाहित कर सकते हैं। सूखे हुए तुलसी के पौधे को इवन भगवान विष्णु या नरसिम्हदेव की यज्ञ में आहुति के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सातवां, तुलसी की मंजरी को, जो तुलसी के बीज और एक तरह से तुलसी का फूल बाहर निकलता है, उसे आप काट सकते हैं। उन्हें काट कर आप भगवान को अर्पण कर सकते हैं या फिर और नई तुलसी महारानी उगाने में भी उसको प्रयोग में ले सकते हैं। आठवां, इस बात का विशेष ख्याल रखें कि आपके नहाने की साबुन में तुलसी कभी भी इंग्रेडिएंट ना हो। इस चीज का हम कभी कभार ध्यान नहीं रखते और नेचुरल आयुर्वेदिक साबुन यूज करते हुए हम बहुत बड़ा अपराध करते हैं। तो कभी भी आप ऐसी तरह की साबुन यूज ना करें जिसमें तुलसी एक इंग्रेडिएंट के रूप में इस्तेमाल हो, क्योंकि साबुन को हम अपने पैरों पर लगाते हैं, अपने प्राइवेट पार्ट्स पर लगाते हैं, तो हमें तुलसी महारानी के प्रति बहुत बड़ा अपराध। वैसे तो तुलसी महारानी की सेवा में ऐसे अनेकों छोटे छोटे नियम बताए गए हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर जितने नियम हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद ने समझाए हैं और लागू किया है मंदिरों में, उतने ही नियम आपको समझाए। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और हरे कृष्ण संज्ञा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही रोचक वीडियोस आपको निरंतर मिलते रहें। बोलिए वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। हरे कृष्णा।